मर्डर में 3 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर और जो जानकारी मिल रही है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली इस लिहाज से है कि पकड़े गए शूटर्स का जो लिंक है वो खालिस्तान से सामने आया है। खालिस्तानी आतंकी रिंदा से जुड़े हैं तीनों शूटर्स। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने इन तीनों को पकड़ा है। तो ये बड़ी खबर जहां दिल्ली पुलिस एंड काउंटर इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया है। ज्यादा अपडेट के साथ अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। बताएं अनुज। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदीप सिंह की हत्या की गई थी फरीदकोट में, जब वो अपने दुकान को खोलने जा रहे थे उसी वक्त उनको निशाना बनाया गया था। बाइक सवार 2 बाइक पर करीब 5 शूटर्स आए थे जिन्होंने प्रदीप सिंह की हत्या की थी। उसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है न सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी लगातार कर रही थी और लगातार 6 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी उसके जरिए इनको आइडेंटिफाई किया गया, जिसके बाद 3 को गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आ रही है कि कहीं न कहीं खालिस्तानी आईएसआई लिंक जो है वो सामने आ रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत ने पहले ही इस बात का खुलासा किया था, जब सुधीर सूरी की हत्या हुई थी उस दौरान भी ये लिंक सामने आया था। और पाकिस्तान की गोद में बैठा रिंदा जिस तरीके से खालिस्तानी एक्टिविटीज को, मूवमेंट को लगातार भारत में खासतौर पर पंजाब में चलाने की कवायद कर रहा है, निश्चित तौर पर इस हत्या के पीछे भी ये लिंक जो है वो सामने आ रहा है। तो फिलहाल इन तीनों शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच के बाद एक बार फिर से आईएसआई खालिस्तानी लिंक जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन इसमें पंजाब की कानून व्यवस्था पर भी अनुज सवाल उठते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एक के बाद एक 2 इस तरीके से हत्याएं कर दी गई हैं और खासतौर पर टारगेट करके की गई हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि दोनों को ही सुरक्षा मिली हुई थी, बावजूद इसके आसानी से सरेराह दिन दहाड़े हत्या की जाती है। जी बिल्कुल, और जहां तक बात किया जाए लगातार इनपुट्स भी मिल रहे थे। इससे पहले हमने देखा था कि दिवाली से ठीक पहले जब पंजाब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनसे जब पूछताछ की गई थी तो पूछताछ के बाद ये बात सामने आई थी कि उनके निशाने पर कहीं न कहीं हिंदूवादी नेता थे, आरएसएस के नेता थे। और ये इनपुट्स लगातार पंजाब पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सुधीर सूरी की हत्या कर दी गई। उसके बाद कल जिस तरीके से प्रदीप सिंह की हत्या कर दी गई, तो कहीं न कहीं टारगेट जो है वो किया जा रहा था। जो इनपुट्स मिल रहे थे पंजाब पुलिस को, वो कहीं न कहीं ही साबित होते हुए दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पे पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि इनपुट्स के बावजूद कहीं न कहीं इनको रोकने में कामयाब नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमने देखा कि सुधीर सूरी की हत्या हुई और अब प्रदीप सिंह की हत्या की गई।